प्रभु के पवित्र नाम की स्तुतियों। आज फिर एक बार मौका प्रभु ने हमें दिया कि हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसकी महिमा पूरे दिलो जान से करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया, उसकी महिमा करने का मौका दिया। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रियो, पवित्र वचन में से पहले पत्रस उसके 5वें अध्याय का 6 पद आज हमसे कहती है कि बाइबल साफ तौर पर बात करती है कि हमें कैसे प्रभु के सामने रखना है, कैसे हमें अपने जीवन को बिताना है। आइए पढ़ेंगे पहला पत्रस उसकी 5वें अध्याय की 6 और 7 पद को पढ़कर हम आज प्रभु का धन्यवाद देने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर परमेश्वर के बलवंत हाथ, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। बहुत दीन बन के रहना है हमें प्रभु के पास। परमेश्वर के सन्मुख में दीनता से जीना है, दीनता से रखना है, हमें लीन बनना है, हमें बहुत ही अपने आप को कम करना है। हम क्या हैं, हम कौन हैं, इससे ज्यादा हम परमेश्वर के बच्चे हैं, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। हमें परमेश्वर के सन्मुख में कैसे चलना है, हमें दीन बनना है, हमें लीन बनना है। इन दिनों में, मतलब जब से ये कोविड का प्रश्न आया है तब से लेकर हम यही बात को अक्सर बता रहे हैं। इतिहास के ग्रंथ में 7वें अध्याय से 14वें पद में, दूसरी इतिहास उसके 7वें अध्याय की यदि मेरी प्रजा के लोग, मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर। देखिए, पहले से हम ये वचन को लिया है, फर्स्ट डे से इस वचन के ऊपर मैं प्रचार कर रहा हूं। यदि मेरे लोग दीन बने, यदि मेरे लोग नम्र बने। यीशु मसीह के बारे में लिखा कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर होने पर भी उसने स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए लीन बना, हमारे लिए दीन बना, हमारे लिए जमीन पर एक मनुष्य के रूप लेकर आया। जब परमेश्वर दीन बन सकता है, जब परमेश्वर लीन हो सकता है, फिर हम क्यों नहीं? फिर हम क्यों परमेश्वर के सामने अपने आप को झुका नहीं सकते? बहुत सारे लोग इस दुनिया में अपने आप को घटाते नहीं हैं, अपने आप को झुकाते नहीं हैं, फील करते मैं कुछ तो भी हूं। प्रभु ने हमें जो कुछ भी बनाया है, प्रभु ने बनाया है। हम जो भी हैं उसकी ओर से हैं। हम जो कुछ हैं उसकी ओर से हैं। उसने हमें बनाया, हम उसके हाथ की प्रजा है। उसने हाथों से हमें कोर लिया है। प्रियो, आज हम क्या हैं? इतना बड़ा परमेश्वर का दास दाऊद कहता है प्रभु मैं कौन हूं? मैं तो मिट्टी हूं। प्रभु मैं कौन हूं? ये कीड़े के समान हूं। जब परमेश्वर के कोष के सामने, संदूक के सामने दाऊद नाचने लगा। आइए पढ़ेंगे शमूएल के ग्रंथ में, दूसरे शमूएल के ग्रंथ के अंदर लिखी हुई बात को हम स्मरण में लाएंगे। जब परमेश्वर का दास दाऊद परमेश्वर के संदूक के सामने नाचने और गाने लगा। हाँ,
तब परमेश्वर के वचन कहती है उसके जीवन में से दुख और तकलीफ 6वें अध्याय में 2 शमूएल चैप्टर 6 वर्स 14। और दाऊद सनी का एफोद कमर में कसे हुए यहोवा के सन्मुख तन और मन से नाचने लगा। तन से मन से प्रभु के लिए अर्पित हुआ। तब उसकी पत्नी आकर उससे कहती है, शाऊल की बेटी मिखायल दाऊद से मिलने को निकली 20वें पद और कहने लगी, आज इस्राएल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों के दासियों के सामने ऐसे उगड़े हुए था जैसा निकम्मा अपने तन को उगाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी दिख पड़ता है। लेकिन दाऊद परमेश्वर के लिए लीन बन गया। वो भूल गया कि वो राजा है। वो उस टाइम में भूल गया कि वो कौन है। जीरो बन गया। अपने राजपद को सिंहासन पे छोड़ दिया। अपनी बातों को अपनी जगह पे छोड़ दिया। उसको मालूम है मुझे राजा बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैं तो खेतों में रहता था। मैं तो भेड़ बकरियों को चराने वाला व्यक्ति था। मेरे अंदर कोई खूबी नहीं थी, अच्छाई नहीं था। मुझे सेलेक्ट करके यहां तक लेकर आया, अब मुझे एक राजा बनाया। ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं तो और किसको मिलेगा। और ये अपॉर्चुनिटी मुझे प्रभु ने दिया है। मैं एक अच्छा चरवा था। मैं अपने भेड़ बकरियों को चरा रहा था। मुझे वहां से निकाल के प्रभु ने यहां लेके आया, राजगद्दी दी, अच्छा सिंहासन मिला, घर मिला, पत्नी मिले, बच्चे हुए। लेकिन दाऊद परमेश्वर को नहीं बोला। दाऊद परमेश्वर के सामने लीन बन गया। संदूक के सामने तन से मन से नाचने लगा। उसकी पत्नी जो महलों में रहती थी, अच्छी रहती थी, उसे कभी भी निचले लोगों के बीच में रखना पसंद नहीं था। प्रभु के बच्चों, आज कलीसिया में भी ऊंचा नीचा बातें होती रहती है। आज अपने आप को लोग बहुत ऊंचा दिखाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, आप या मैं जो कुछ भी है ये केवल प्रभु की दया से है। आपको मालूम है वहां पर दाऊद एक बात कहता है, 22वें पद में दाऊद कहता है, और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनना चाहता हूं और अपने दृष्टि में नीच भी कहलाऊं। जिन दासियों की तूने चलेगा, मैं तुच्छ भी बनूं, लोग मुझे नीच बोले और मुझे लोग निकम्मा बोले तो भी चलेगा, क्योंकि मैं प्रभु के लिए दीन बनना चाहता हूं। मैं प्रभु के लिए लीनता को लेना चाहता हूं। मेरे प्रियो, आज कितने लोगों को मैं देखता हूं, मैं मिनिस्ट्री में जब जाता हूं, मेरे सामने कितने बड़े बड़े अधिकारी आकर बैठते हैं। वचन की सेवकाई होने के बाद लोग जब पैर दबाते रहते हैं, हम
हम उन्हें नहीं कहते कि ये करो वो करो। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग परमेश्वर के सेवक की सेवा करते हैं, कुछ सरम को दबाते हैं, कुछ पैर को दबाते हैं। जब मुझे मालूम पड़ता कि ये कमिश्नर है, बड़े बड़े पोस्ट वाले इंजीनियर से आकर पैर दबा रहे, दीन बन गए। चर्च में झाड़ू मार रहे, चटाई उठा रहे। आज हैदराबाद के अंदर सतीश कुमार के चर्च को देखिए, 50 दिन में पूरा हुआ। उसके चर्च के सब लोग, वो चाहे मंत्री हो, संतरी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सब लोग आए। सब आकर रात दिन मेहनत करके 50 दिन में चर्च बना दिया। एक दीनता के साथ में प्रभु के सामने रखना, एक लीनता के साथ में प्रभु के सामने रखना। आज तुम कौन हो? लोग मुझे क्या बोलेंगे, लोग मुझे देखकर क्या कहेंगे? नहीं, मैं जो कुछ भी हूं प्रभु के ओर से हूं। मैं प्रभु के लिए कितना भी नीचे गिरने के लिए तैयार हूं। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि पास्टर साहब ये हेवी मिनिस्ट्री है, कठिनाई के अंदर की सेवा है। सेवा कठिन नहीं है, मन कठिन है, हृदय कठिन है। जब अपने हृदय को फोड़ देंगे तो सेवा बहुत आसान है। सेवा को हल्का समझकर चलिएगा, अपने आप को दीन बनाइएगा, लीन बनाइएगा। इतना लीन और इतना दीन जो यीशु मसीह बन गया, अपने लिए शून्य बनकर इस दुनिया में आया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारी कलीसिया में मैं अपने लोगों को वही सिखाता हूं। मेरे तमाम भाई, मेरे बहने चर्च में काम चलते समय आते हैं, एक ग्राउंड लेवल का काम करना सिखाता हूं उनको मैं। इसका रीजन क्या है मालूम है आपको? केवल आराधना करना बड़ी बात नहीं है। अपने आप को दीन बनाकर, आज मैं जो भी हूं ये प्रभु की ओर से हूं, प्रभु के काम के लिए मैं कुछ भी शर्माऊंगा नहीं। ये चाहिए प्रभु के लोगों के अंदर। और ऐसे ही हमारे प्रेयर पावर पेंटिकॉस्टल चर्च के विश्वासी है हमारे लोग वैसे बन चुके हैं। इसका कारण है हम उन्हें वैसी शिक्षा देते हैं कि हम जो कुछ भी है ये प्रभु की ओर से है। अब प्रभु के काम में कभी शर्माना नहीं। अब बिल्कुल सब लोग वैसे ही चलते हैं, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आज हम जो कुछ भी है उसकी ओर से है, उसने हमें वैसा बनाया है। हमें जो कुछ भी प्रभु ने दिया उसकी ओर से मिली है। आइए पढ़ेंगे पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय की 6वें पद में लिखा है, प्रभु के हाथ में दीन बनो, वो तुम्हें योग्य समय पे उठाएगा। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रखो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। मैं पिछले दिनों में एक गवाही दिया था कर्नाटक का। एक आईएएस ऑफिसर के बारे में, आईएएस ऑफिसर कलेक्टर के बारे में। वो एक गरीब लड़का, एक अनाथ लड़का, जिसके मां और पिताजी गुजर गए। जिसके मां और पिताजी गुजरने के बाद उस बच्चे को संभालने के लिए कोई भी नहीं था। तो पास्टर साहब ने उस बच्चे को घर लेकर आया और उसकी पालन पोषण की। वो बच्चा चर्च में बढ़ने लगा, पास्टर के हाथों में बढ़ गया। वहीं पर बैठ के सीखने लगा,
स्कूल में अच्छा जाने लगा तो चर्च में जूता चोरी होते थे, चप्पल चोरी हो रहे थे। और कोई भी विश्वासी चर्च में से चप्पल स्टैंड के पास चप्पल संभालने के लिए तैयार नहीं थे। सब बोल रहे थे कि नहीं, हमें आराधना करना है, हम चर्च में चप्पल थोड़ी संभालने के लिए आते हैं, हम तो आराधना करने के लिए आते हैं। लेकिन एक बच्चा है जिसको मां बाप नहीं है, वो चर्च में रहता है, चर्च की साफ सफाई उसकी जिम्मेदारी थी। पास्टर ने उस बेटे से कहा, बच्चा क्या तू चप्पल स्टैंड संभालेगा? छोटा था। उस दिन से वो एवरी संडे चर्च के बाहर चप्पल के स्टैंड के पास बैठकर लोगों के जूतों को संभालते चप्पल को संभाल रहा था। अब माइक में वचन को सुनता था, वहीं पर एक चेयर में बैठ के बाइबल खोलकर बाइबल को पढ़ता था। चर्च के बाहर सबको अंदर की सेवा पसंद है, लेकिन ये बच्चा ये बाहर बैठकर वचन को सुन रहा था। धीमे 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 पढ़ता 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 विद्याभ्यास में बहुत बड़ा हो गया। इतना बड़ा हो गया कि वो कलेक्टर बन गया। वो एक अच्छा पोस्ट में आ गया, पढ़ा लिखा एक अच्छा पोस्ट में आने के बाद पास्टर साहब ने एक प्रोग्राम रखा और वो प्रोग्राम में वो बच्चे ने अपने इतिहास को दोहराई। उसने अपनी गवाही को बताने के लिए जब उससे बुलाया गया, आओ गवाही दो, तो उसने कहा नहीं, इतने बड़े बड़े सेवक बैठे, मैं इनके सामने क्या बोलूंगा? शायद मैं दुनिया के नजर में बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, लेकिन मैं सेवक के सामने शून्य हूं, क्योंकि इन्होंने मुझे बनाया। मेरी काबिलियत नहीं थी कि मैं पढ़ाई करूं, इन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, आज मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूं। केवल इतने बताना चाहूंगा कि प्रभु के सामने दीन बनो, वो तुम्हें उठाएगा। इतना ही उसने बोला। और पास्टर साहब ने उससे कहा कि बेटा नेक्स्ट संडे चर्च अटेंड करके जाना, क्योंकि उसका पोस्टिंग दूसरे गांव में था, दूसरे शहर में था, उसको जाना था। वो अलग जगह पर कलेक्टर बन चुका है, एक बहुत बड़ा व्यक्ति जो पूरे जिले के जिम्मेदारी को लेकर चलता है। संडे को कलेक्टर चर्च में आने वाला है। सब चर्च के लोग वेट कर रहे हैं कि कलेक्टर आएगा। आराधना खत्म हुआ, वचन खत्म हुआ, आमीन हुआ, लेकिन कलेक्टर आया ही नहीं। पास्टर स्टेज पे बैठ के वेट कर रहा, वेयर इज कलेक्टर? कलेक्टर आया है, लेकिन बाहर जूतों के स्टैंड के पास बैठ के सबके चप्पल को निकाल के दे रहा, चप्पल को जूते के स्टैंड में रख रहा, और वही सेवा करते हुए वचन को पढ़ते बैठा। पास्टर ने बुलाया, दे अनाउंस किया, बुलाओ आया है क्या? बोला हां जी आया, बाहर बैठा है। उसको बुला, अंदर बुलाकर जब स्वागत किए, उसने कहा मुझे प्रभु ने दिव्य सेवा के लिए, चाहे मेरा पोस्ट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मेरी जिम्मेदारी प्रभु ने जो दी, मैं उसको करने के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। जिस चीज में प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने हमें खड़ा किया है, उस सेवा करने के लिए कभी भी पीछे ना हटे। जो कुछ भी काम हमारे हाथ में आए प्रभु का, उस काम को करने के लिए कभी भी शर्म ना लगी। प्रभु के लिए हमेशा आगे बढ़ना है। वचन में लिखा है, पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार के लिए कभी भी शर्मता नहीं हूं। मैं परमेश्वर के दायित्व के लिए, कार्य के लिए कभी भी शर्मता नहीं हूं। इसका रीजन मालूम है क्या है? प्रभु ने मुझे चुना, दलदल के कीच से मुझे बाहर निकला, गंदे लोगों के बीच से मुझे बाहर निकला, पाप और गंदगी से बाहर निकला, शाप की गंदगी से बाहर निकला, दुनिया की गंदगी से बाहर निकला।
मैं तो गंदे लोगों में बैठने वाला व्यक्ति था, यीशु ने मुझसे प्यार किया और मुझे बाहर निकला, तो आज मैं यीशु के लिए क्या ना करूं। इसलिए यहां पर पतरस कहता है कि प्रभु के हाथ में, बलवंत हाथ में दीन बन के रहो, अपने आप को नम्र बना के रखो। प्रियो, मैं एक जगह पर मिनिस्ट्री के लिए गया, वहां पर रोड पर सारे पुलिस की गाड़ियां और पुलिस खड़े थे, और जब मैं कार से उतरा मैंने पूछा कि भाई इतना भीड़ क्यों है, इतने पुलिस कर्मी क्यों हैं? तो उन्होंने कहा साहब जी अंदर जो है कमिश्नर साहब बैठे हैं, इसलिए पुलिस बंदोबस्त में आए हैं। पुलिस कमिश्नर अंदर बैठे हुए हैं। मैं अंदर चर्च में गया, प्रचार कार्य करना था मुझे। मैं अंदर जब जाकर देखा तो कोई पुलिस वाला मुझे दिखाई नहीं दिया, कोई कमिश्नर नहीं दिखाई दिया। पूरे चर्च में, पेंटिकॉस्टल चर्च था, पूरा चर्च, टोटल चर्च घुटने पे बैठ के आराधना कर रहा। एवरीवन, छोटे से लेकर बड़े तक कोई चेयर में नहीं, सब लोग, पास्टर से लेके सब लोग घुटने पे बैठ के आराधना कर रहे हैं। मैं स्टेज के ऊपर गया, मैं भी पास्टर के साथ में घुटने पे बैठकर मैं पूरा चर्च में ढूंढने लगा कि भाई ये कमिश्नर कहां है। मुझे कहीं कमिश्नर नहीं दिखाई दिया। आराधना खत्म हुआ, सब लोग एक दूसरे से मिलकर जब मेरे पास आए, मुझे हाथ मिलाया, मैंने पूछा, पास्टर साहब ने इंट्रोड्यूस कराया मुझे और कहा ये यहां के कमिश्नर हैं, अपने चर्च के मेंबर हैं। दीनता से रहो, प्रभु तुम्हें ऊंचे जगह पर बिठाएगा। आपका पोस्ट चर्च के बाहर, आपकी पढ़ाई चर्च के बाहर, आपकी बुद्धि ज्ञान चर्च के बाहर, आपका सब कुछ चर्च के बाहर। जब चर्च में आओगे तो आप प्रभु के बच्चे हो। जैसे एक घर के अंदर बच्चे, चाहे कितने भी बड़ा हो, कोई भी हो, परिवार में जब आते, घर में जब आते, सब कुछ खत्म, हम लोग जीरो, हम परिवार के सदस्य, हम साथ में मिलकर रहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने आप को दीन बनाइए प्रभु के सामने। मैं इतना बड़ा व्यक्ति, मैं क्या कर सकता हूं? आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु ने आपको चुना है, यीशु का लहू आपके भीतर है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि वो से तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो, जागते रखो। तुम्हारा शत्रु शैतान किसे फाड़ डाले, इसके खोज में ढूंढ रहा है। आज लोग इस बात को समझते नहीं है। अब जब दीन नहीं बनोगे तो शैतान तुम्हें फाड़ देगा। सचेत रखो, जागते रखो, कहीं ऐसा न हो कि शैतान तुम्हें फाड़ डाले। दीन बनो, नम्र बनो, प्रभु के हाथ में आ जाओ, प्रभु तुम्हें ऊंचा करेगा। फूलोगे तो फूट जाओगे, फूलोगे तो ब्लास्ट हो जाओगे, दीन बनोगे तो उठा लिया जाओगे। समझिए आज आपको क्या बनना है। क्या आपको प्रभु के हाथों में ऊंचे उठना है? प्रभु आपसे प्यार कर आपको एक महान सिंहासन के पास लेकर जाना चाहते हो तो यीशु के सामने दीनता से रहो। वो तुम्हें आशीषित करेगा, वो तुम्हें अपने हाथों में लेगा। आगे ऐसा लिखा है, सचेत हो, जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने तुम्हारे भाई लोग दुख सह रहे हैं आज। कितने लोग दुनिया में अंदर दुख में पड़े हुए वेदना में है। एक कठिन और विपरीत दिनों में मैं देख रहा हूं कितने लोगों को खाने के लिए नहीं है, लेकिन आप धन्य हो, तुम्हें प्रभु ने सब कुछ दिया है।
कितना सौभाग्य का विषय है। मुझे हर दिन लोग फोन करते हैं, साहब जी हमारे बच्चों के साथ एक 1.5 साल का बच्चा भी कोविड में फंसा हुआ है, कोरोना वायरस के ताकत ने घेर लिया। 1.5 साल के बच्चा। मैं कल उसके लिए फोन में प्रार्थना की। पूरे टोटल फैमिली मेंबर्स, यीशु मसीह आपको नेगेटिव करेगा। कुछ नहीं, विश्वास है, कोई दवाई नहीं है, केवल हम बिलीव करते यीशु मसीह में वो ताकत है और वो करता है। कितने लोग दुनिया में कितने संकट में, लेकिन आप धन्य हो, दीन बनो, प्रभु आपको बहुतायत की आशीष देगा। लीनता से, दीनता से प्रभु के सामने रखना सीखना है हमें। दीनता से प्रभु के सामने बढ़ना सीखना है हमें। और कहता है कितने लोग विश्वास में दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, अब जो परमेश्वर सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। थोड़ा दुख उठाना पड़ेगा आपको। उसके दुख उठाने के बाद अपने अनंत महिमा के लिए थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर कर बलवंत बनाएगा। दीन बनोगे तो थोड़ा दुख होगा, दीन बनोगे तो थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन प्रभु मजबूत भी करेगा। इसलिए प्रभु के सामने दीन और नम्र बन जाओ। प्रभु के सामने अपने आप को शून्य बनो। प्रभु के सामने अपने आप को गिरा दो। प्रभु कहा, प्रभु मैं जो कुछ भी हूं आपके सामने हूं। प्रभु इतना बड़ा व्यक्ति अय्यूब, पूरे देश में उसके समान धनवान कोई नहीं था, लेकिन प्रभु के सामने अपने आप को शून्य बनाकर बैठ के घुटने पे। लोग उसको कितना बोलने लगे, उसके बीवी बोलने, उसके 4 दोस्त उसको नाम रखने लगे, लेकिन यह दीन बनकर कहता है, प्रभु जानता है मैंने कुछ भी नहीं किया। प्रभु जानता है एक शब्द से भी कुछ नहीं बोला। दीन बन गया, नम्र बन गया, प्रभु के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार हो गया। एजरा नेहमिया के जैसे काम करने वाले आज, यहोशुआ के जैसे काम करने वाले सेवक, जरुब्बाबेल के समान काम करने वाले लोग प्रभु को चाहिए। आज मैं कुछ तो भी हूं ये बताने वाले लोगों से ज्यादा मैं जो कुछ भी हूं प्रभु तेरे कृपा के द्वारा हूं। आज प्रभु से कहना, मैं जो कुछ भी हूं आपकी कृपा और आपकी दया प्रभु, नहीं तो मैं क्या हूं, मैं क्या हूं। मैं जो भी हूं आज प्रभु ये तेरा अनुग्रह है, ये तेरा अनुग्रह है, ये तेरा अनुग्रह है। आज मैं जो कुछ भी हूं प्रभु ये तेरा अनुग्रह मात्र है बाप। नथिंग, केवल आपकी कृपा दया। 12वें अध्याय में कुरिन्थियों के पत्री पे पौलुस कहता, आज मैं जो कुछ भी हूं प्रभु की दया और उसकी कृपा के द्वारा। आप क्या कहते हैं? मेरे पास पैसा है इसलिए मैं बड़ा हूं? आप क्या कहते हैं? मेरे रिश्तेदार कौन है आपको मालूम है इसलिए मैं बड़ा व्यक्ति हूं? आप क्या कहते हैं? मेरी पढ़ाई इतना कितना हुआ, मेरा स्टेटस ये है इसलिए मैं बड़ा हूं? मैं प्रभु के काम के लिए बिल्कुल भी नहीं शर्मता।
आप मेरे प्रियों को पूछकर देखिए, चर्च में मैं खुद कभी कभी ईंट को उठाता हूं, मैं गमेला उठाता हूं, मैं खड्डा करने के लिए हथियार को ले लेता हूं, मैं जो भी काम मेरे हाथ में आए प्रभु के काम के लिए कभी भी नहीं शर्मता, क्योंकि प्रभु, मुझे मालूम है मेरा प्रभु मुझे उचित जगह पर खड़ा करेगा। व्हाटएवर वर्क, प्रभु के काम के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना। वो चाहे आत्मिक कार्य हो, वो चाहे शारीरिक कार्य हो, वो चाहे कोई भी दर्जे का काम क्यों ना हो, ये काम प्रभु का है, इसलिए मुझे करना है। आप प्रभु के सामने नम्र बन जाइए, प्रभु आपको उठाएगा। आप खुद उठना चाहोगे तो गिरोगे। अब बहुत बार प्रभु खुद हमें उड़ना सिखाता है, हम गिरेंगे तो भी वो अपने पंखों के ऊपर उठाकर हमें खड़ा कर देगा। दीन बनो। प्रभु मैं एक बार गिर गया, मैं 2 बार गिर गया, मैं तो गिर रहा हूं, अभी मैं कितने बार गिरूं, प्रभु कहता मैं तुझे खड़ा भी करूंगा। डरना नहीं, प्रभु आपको अनंत काल का जीवन का वारिस बनाएगा। केवल दीन ये शब्द को याद रखिए। केवल यीशु मसीह दीन बना, इसका मतलब जानते क्या किया? चेलों के पैर धोया। बहुत हार्ड वर्क है, किसी के पैर को जाकर छूकर उसके पैर को धोना इतना आसान काम नहीं है। वो कहता कि वो दीन बना, केवल लहू को नहीं दिया, केवल मेरे लिए काम नहीं किया, मेरे लिए जान की कुर्बानी नहीं, उसने पैर को छुआ और पैर को धोया और कहा कोई बड़ा बनना चाहता है तो वो एक दूसरे के पैरों को धोना सीखिए। अपने आप को नम्र बनाइए, अपने अंदर का ईगो मार दीजिए, अपने अंदर के मैं बोलने वाले ताकत को खत्म कीजिए। यीशु के सामने नम्र बन जाओ। आपका पैसा नष्ट हो जाएगा, आपका नाम खत्म हो जाएगा। आपके पास पैसे होंगे या तो आपके पास आपका बड़ा नाम होगा, ये दोनों भी यहीं पर मिट्टी में मिल जाएंगे, आपका आत्मा प्रभु के पास जाएगा। इसलिए दीन बनो। रिबासी अंदर यीशु मसीह आपसे प्यार करता, नम्र बनकर प्रभु के पास जाएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। कोटि वंदना के योग्य परमेश्वर, दीनता के लिए आपके पवित्र सम्मुख में उपस्थित रखने वाले तमाम आपके प्रिय जनों को याद कीजिएगा। बल से, ताकत से मामूर कीजिए, आपके स्वर्गीय सामर्थ्य से भर दीजिए। आपकी महिमा और सामर्थ्य उनके जीवन में पूरा। एक एक को छू लीजिए पवित्र आत्मा, एक एक को छू लीजिए यीशु नासरी। केवल आपकी महिमा के लिए अपने बच्चों को बलवंत कीजिए। आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए आपके बच्चों को खड़ा कर दीजिए। आपके सामर्थ्य खातों में मैं आज आपके बच्चों को समर्पित करता हूं। लीनता के लिए आगे बढ़े, दीन बन जाए और कहे कि मैं जो कुछ भी वो प्रभु आज तेरी कृपा से गरजने वाले सिंह के मुंह को फाड़ने के लिए अपने बच्चों को खड़ा कीजिए। आपकी ओर देखने के लिए, आपकी ओर बढ़ने के लिए कृपा करें। सारे दुख, तकलीफ, वेदना यीशु मसीह के नाम में ठुक जाए। सारी बीमारी की अवस्था निकल जाए यीशु के नाम में। सारे वायरस को यीशु के नाम में बांटता हूं। सारी शैतान की ताकत ठुक जाए यीशु के नाम में। हिला, छू लीजिए अपने बच्चों को, चंगा कीजिए अपने बच्चों को, बलवंत कीजिए अपने बच्चों को।
आपकी महिमा के लिए, आपके सामर्थ के आज आपके बच्चे आपकी ज्योति को चक्कर देके, आपके बच्चे आपके सामर्थ को चक्कर देके इसलिए मदद कीजिए। अपने बलवंत हाथों में लेकर अपनी महिमा को करें। आदर, सम्मान और महिमा आपको देते हैं। आपने छू लिया, अपने लोगों को बलवंत किए। वचन के सेवकाई में मेरे साथ में जुड़े हुए तमाम लोग आशीषित हो जाए यीशु के नाम में। Bless them and use them। आपकी महिमा, आदर, सम्मान और महिमा आपको देकर यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से मांगते हैं। आमीन, फिर आमीन। प्रियो, हर दिन पिछले दिनों में हम लाइव में थे, परंतु अब कुछ कारणवश मीन्स हमारा प्रेयर हॉल का वर्क चालू है, इसलिए हम लाइव नहीं आ पाए। ये कार्यों को करते समय कंस्ट्रक्शन के काम में हम चाहते कि आप हमें मदद कार्यों को करें। चर्च वर्क पूरा होने के लिए आप लोग हमें मदद कीजिएगा। प्रभु आप सबको आशीष देगा। जो कुछ भी आपके पास है आप प्रभु के कार्य के लिए दीजिएगा। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष देगा। साथ ही साथ हमारे लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए आप प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज, ये हमारा YouTube चैनल है। अगर आपको प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज के नाम से नहीं मिलेगा तो आप डायरेक्टली पास्टर सोलोमन राज भंडारे ऐसे टाइप कीजिएगा तो आपको हमारा चैनल दिखाई देगी। आप उससे सब्सक्राइब करें। आप भाई बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। हमारे बहुत सारे वचन, हमारे बहुत सारे सरमन्स YouTube में रखा हुआ है, आप सुन सकते हैं। सुनिएगा, बहुत वर्शिप भी उसके अंदर है, अब सुनिएगा और आशीषित हो जाए। प्रभु आप सबको आशीषित करे। सभी को जय मसीह।